हाय गाइस, मैं हूँ रूबल, आपका दोस्त और होस्ट। एक्चुअली आज ये कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैं अपनी एसएसबी के लिए गया था। पीछे पेड़ देख रहे हो ना। एसएसबी के लिए गया था, एसएसबी बेंगलोर सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर में। तो मतलब मैंने उसकी काफ़ी वीडियोस देखने की कोशिश की, पर मुझे वीडियोस मिली ही नहीं। काफ़ी कम वीडियोस हैं उसकी और इन्फॉर्मेशन बहुत कम बताई हुई है बेंगलोर के बारे में कि। तो मैंने वही देखा कि अगर ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है तो काफ़ी लोगों को हो रही होगी। तो तभी उनके लिए मैंने ये पूरी वीडियो एक बना दी है जिसमें उन्हें सब पता चले, मतलब कहाँ कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ स्टे करना है, एसएसबी के पास में कोई रूम, अगर आप एयरपोर्ट पहुंच रहे हो तो एयरपोर्ट से कैसे पहुंचे। मतलब अलग अलग जैसे मीन्स मोड्स होते हैं, जैसे अपने ये बस से आ रहे हो आप, ट्रेन से आ रहे हो, मतलब जैसे भी आप आ रहे हो आप कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ स्टे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है मैंने। तो मैंने कोई 5-6 शॉर्ट, मतलब ये कोई मेरी 6th वीडियो है। तो 6th वीडियो बनाते बनाते मेरी हालत बुरी हो गई। फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, ये स्विच ऑन किया, दोबारा से चार्ज किया, उसके बाद दोबारा मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। तो अगर ये भी सही नहीं बनी यार, मेरी बस हो गई। मैं डाल दूँगा, यही कर दूँगा अपलोड। हाँ, तो बस यही है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। स्टे, डॉक्यूमेंट, ट्रैवल, सब कुछ एक वीडियो में मिल जाएगा एसएसबी बेंगलोर के लिए। ये सारा मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया और मैंने ये सारा कॉपी पे लिख के रखा है। मतलब सब कुछ लिखा हुआ ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ कुछ भी आपको बताने के लिए। तो ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करती हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं गया बटोत से, घर से। वहाँ से मैंने ले ली बस उधमपुर के लिए। उधमपुर से मैंने फिर ले ली ट्रेन जम्मू के लिए। और सीन मेरा ऐसा था कि जम्मू से मेरी दिल्ली की ट्रेन थी, पर वो कंफर्म नहीं थी। तो आप लोग जब भी जाओ अपनी टिकट कंफर्म करके जाना, ठीक है। तो जम्मू से मेरी ट्रेन थी उत्तर संपर्क क्रांति। ये मेरे को दिल्ली पहुंचाती कोई अराउंड 7 बजे या 8 बजे इसने मेरे को दिल्ली पहुंचाया है। तो मेरा फ़ोन भी डेड हो गया था, तो उस टाइम में फिर वहाँ से गया पहाड़गंज। पहाड़गंज से मैंने लेना था रूम। तो पहाड़गंज में मैंने लिया था रूम, रेलवे स्टेशन के पास ही, मेट्रो के भी पास ही है, क्योंकि मेरे को वहाँ से मेट्रो लेके दिल्ली एयरपोर्ट जाना था। तो जो रूम था उसका नाम था पहाड़गंज में, होटल का नाम था पश पैलेस, ठीक है। और ये मेरे को पड़ा 800 रुपीज़ के अराउंड, 800 रुपीज़ के अराउंड पड़ा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पहाड़गंज जाओ तो आपको बड़े रिक्शा वाले मिल जाएंगे, भाई कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, रूम लेना है, हम दिलाते हैं, ये वो। अगर मैं उनके साथ जाता तो यही रूम मेरे को पड़ना था 1200 रुपये का। और क्यों पड़ना था? क्योंकि इसमें उस रिक्शा वाले की भी कमीशन होनी थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख के जाना, ठीक है। जाओगे बुक कर लो, पहले कर लो या उधर जाके कर लो। मेरे को बंदे ने स्टार्ट रेट किया था 1500 से। मैंने बोला, मेरे घर वालों ने मेरे को पैसे ही नहीं भेजे दिए, बिना पैसों के इधर भेजा हुआ है, मेरे को 500 रुपये का रूम था। तो लास्ट में 800 रुपये का दे दिया। मतलब आप बार्गेन वगैरह भी कर सकते हो यार। अगर आप पहले बुक करके जा रहे हो तो वो देख लो। पहले मैंने सोचा था, लेकिन वही था, मैंने सुबह 8 बजे पहुंचना था और अगर पहले बुक करता तो वो चेक इन होती है 12 बजे। तो तभी मैंने बुक नहीं किया कि उधर जाके ही देखेंगे। तो 800 रुपये का मेरे को वो रूम पड़ गया। तो वो पास ही था, और वहाँ पे अगर आप खाने वगैरह के लिए भी कोई चीज़ें देखोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। अब इस होटल के साथ ही एक दुकान थी, मतलब काफ़ी मशहूर दुकान थी वो। समोसे रखे थे, कचौरियाँ वगैरह ऐसे रखी थी, पर बहुत रश था भाई उसके पास। कोई मशहूर ही दुकान थी, मैंने शायद नाम दिखाया व्लॉग में, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। तो अब पहाड़गंज से फिर मैं गया शाम। पहाड़गंज से आप घूमने भी जा सकते हो, कनॉट प्लेस पास है, सीपी पास है, राजीव चौक जो वो सारे होते हैं पार्क वगैरह, राजीव चौक में जो पार्क है वो सारे पास है, आप घूमने भी जा सकते हो। तो फिर वहाँ से पहाड़गंज से मैं वापस आ गया दिल्ली मेट्रो स्टेशन। दिल्ली मेट्रो स्टेशन में मेट्रो लेने के लिए। अब देखो, अगर आपको इधर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली मेट्रो स्टेशन से आपको एयरपोर्ट जाना है तो 2 मेट्रो स्टेशन है एक्चुअली उधर। आप एक मेट्रो स्टेशन में जाओगे जो मेन है, वहाँ से जब आप एग्ज़िट करोगे फिर वो आपको निकाल लेगा, फिर आपको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी एग्ज़िट से, और वो आपको मिलेगी एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली लाइन। दूसरे मेट्रो स्टेशन से जाती है एयरपोर्ट एक्सप्रेस वाली लाइन, और वहाँ से येलो लाइन भी उसी मेट्रो, मतलब साथ ही है, बस रोड क्रॉस, एग्ज़िट से रोड क्रॉस करनी पड़ेगी आपको। तो वहाँ से आपको येलो लाइन भी मिलती है, कश्मीरी गेट वाली जो भी है, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो ऑरेंज लाइन है ना, हाँ ऑरेंज लाइन है, वो भी आपको मिल जाएगी।
अब देखो मेरा था टर्मिनल 1, ठीक है, टर्मिनल 1 था। अगर आपका है 2, टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3, सीधा उस मेट्रो स्टेशन से वो आपको इन दोनों एयरपोर्ट पे उतार देगी। पर अगर आप क्या है टर्मिनल 1, आपको उतरना पड़ेगा दिल्ली एरो सिटी। फिर दिल्ली एरो सिटी से चलती है शटल बसेस, फीडर बस। पर मेरे को उनका टाइम भी नहीं पता था, मैं पहुंचा था कोई 9:15 पे एरो सिटी, और जो लास्ट बस है वो 9:05 पे वहाँ से निकल जाती है। तो अब अगर आप वहाँ लेट पहुँचे हो तो आप रिक्शा वगैरह देख सकते हो, ऑटो देख सकते हो, टैक्सी देख सकते हो, पर वो पैसे बड़े मांगते हैं, 300 रुपये 400 रुपये, और है कितना 4-5 किलोमीटर होगा, 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 है मेरे हिसाब से, 300, 350, 400 इतने मांगते हैं। तो फिर मैंने जब लोगों से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया 2 बसेस चलती है, एक चलती है RTB बस, एक चलती है 715, मतलब बस के ऊपर ऐसे LED से लिखा होता है 715। ये दोनों बसें चलती है, ये 20 मिनट में आपको, 10 से 20 मिनट में आपको पहुंचा देगी एयरपोर्ट टर्मिनल 1, और लेती भी कितना 10 या 20 रुपये लेगी आपको, और आराम से पहुंचा देगी RTB बस और 715। तो वहाँ पहुंच जाओ टर्मिनल 1, तो आराम से वहाँ से फ़्लाइट ले लो। मेरी बेंगलोर कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में ही लैंड होनी थी। अब वहाँ से मेरे गया था MG रोड। अब वहाँ से MG रोड जाते लोग KSR स्टेशन कहीं भी जाना हो तो उसका अलग अलग है। जैसे वहाँ से एक तरीका तो है कि आप BMTC की बस ले लो, साथ में ये बस स्टैंड मतलब जहाँ बसेस लगी हैं, तो आप वो बस भी ले सकते हो, ठीक है। BMTC की बस ले ली, वो आपसे लेगी 200 से 250 के अराउंड, इतने रुपये लेगी आपसे, वो ले सकते हो। या आप ले सकते हो ट्रेन ले सकते हो। देखो ट्रेन का तो किसी भी व्लॉग में नहीं बताया हुआ है ना भाई, किसी एक व्लॉग में भी बोलोगे या इन्फॉर्मेशन वीडियो में, किसी में नहीं बताया है, ये मेरे को कहीं नहीं पता था। तो आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हो। ट्रेन आपसे 10 से 20 रुपये लेती है, 1 घंटा लगाएगी। जो बस है वो आपके 2.5 घंटे लगाती है, मेरे साथ हुआ है 2.5 घंटे लगाती है, और ट्रेन आपसे 1 घंटा लगाएगी। KSR स्टेशन आपको पहुंचा देगी वो, और एयरपोर्ट से वो ट्रेन निकलती है सुबह 8:20 पे और शाम को 8 बजे, इन 2 टाइम पे निकलती है। तो अगर आपकी टाइमिंग इस हिसाब से मैच होती हैं तो आप देख सकते हो। और तीसरा तो आ गया टैक्सी, मतलब आपको जिस जगह जाना है उस हिसाब से होगा। 1000 रुपये तो रख के चलो ना भाई, 1000 रुपये आप रख के चलो मिनिमम, इतने। और अगर आपको ट्रेन का और किसी स्टेशन के लिए भी जाना है तो आप उसकी टाइमिंग्स भी नेट पे चेक कर सकते हो। वैसे किसी अगर SSB के लिए जा रहे हो तो कहीं किसी और स्टेशन पे जाने का मतलब नहीं है, पर देख सकते हो आप अगर आपको देखनी है, ठीक है। अब मैं गया था MG रोड, मैंने वहाँ पे होटल लिया था, वो था मेरा नियर श्री सोमेश्वर टेम्पल, नियर श्री सोमेश्वर टेम्पल के पास था। होटल का नाम था कैपिटलो प्रीमियम, जो मेरे को पड़ा था अराउंड 800 रुपीज़ का, ठीक है। और ये जो मेरा था ये SSB सेंटर, सिलेक्शन सेंटर साउथ से 1.5 किलोमीटर दूर था, और चर्च स्ट्रीट के भी पास था, गरुड़ा मॉल के भी पास था, UB सिटी मॉल के, मतलब अच्छी लोकेशन थी। मेरे को जो चाहिए था वो ठीक था कि मैं एक दिन पहले पहुंच गया था, मैं घूम भी लूँ थोड़ा, चर्च स्ट्रीट वगैरह सारा घूम भी लूँ, और मैं SSB पे भी टाइम पे पहुंच जाऊँ। तो इसका नाम है कैपिटलो प्रीमियम, 800 रुपीज़ का। तो जो दिल्ली का होटल था पश पैलेस, और ये इसका होटल था कैपिटलो प्रीमियम, मैं इन दोनों का मतलब डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह दे दूँगा, फ़ोन नंबर वगैरह आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मेरे को होटल से SSB सेंटर जाना है, देखो कितना था, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर था। तो आप ऑटो से जा सकते हैं, रैपिडो से, टैक्सी कर सकते हैं, या पैदल जा सकते हैं। मैं पैदल ही गया था, इतना कुछ था नहीं दूर। अगर आप समझ लो ऑटो कर रहे हैं, ऑटो आपसे लेगा 180 से 200 रुपीज़ के अराउंड। अगर आपने की रैपिडो 120 से 150 के अराउंड, टैक्सी की 300 के अराउंड, 250 से 300 के अराउंड। पैदल जाओ, सुबह 4-5 बजे जाना होता, कितने जितने भी जाना होता, 6 बजे रिपोर्टिंग होती, आराम से घूमते हुए देखते हुए थोड़ा जाओ। मैं तो वही किया था भाई, अब तुम लोग देख सकते हो। तो फिर ऐसे आप SSB सेंटर पहुंच जाओगे। मेरी थी SSC टेक की थी, तो स्क्रीन आउट हो गया भाई आपका फ्रेशर था। हमारी रिपोर्टिंग थी 181, जिसमें से स्क्रीन इन हुए 15 और 50 फ्रेशर से उस 181 में, जिसमें से स्क्रीन इन हुआ 1 फ्रेशर सिर्फ, बाकी मैक्सिमम रिपीटर्स। सिर्फ 1 फ्रेशर हमारा स्क्रीन इन हुआ है। तो ये हो गया।
आगे हम बाहर एसएसबी सेंटर से। अब वहाँ से देखो केएसआर स्टेशन जाना था हमें तो केएसआर स्टेशन जाना था। आप देख लेना एयरपोर्ट वगैरह जहाँ भी जाना हो। केएसआर स्टेशन के लिए टैक्सी जाती है, ऑटो जाता है। हमारी टिकट तक बुक नहीं थी। हम गए थे कि क्योंकि तत्काल में भी नहीं थी, ऐसे भी नहीं थी। हम गए थे केएसआर स्टेशन, मत कोई टिकट मिल जाए या देख लें क्या हिसाब है, तो तभी हम गए थे। देखो टैक्सी पे भी जा सकते हो, ऑटो पे भी जा सकते हो। उनके रेट तो ओला उबर पे दिख जाएंगे आपको। और आप जा सकते हो केएसआर स्टेशन मेट्रो से। मेट्रो से कैसे जा सकते हो? एसएसबी से 1 किलोमीटर दूर है कबन पार्क जो भी बोलते हैं, उसका मेट्रो स्टेशन। वहाँ पहुँचे, वहाँ से सीधा केएसआर के लिए आपको मेट्रो मिल जाएगी। पता नहीं कितना टाइम लगाया था, मतलब मिल जाएगी आपको आराम से वहाँ से मेट्रो लो, सीधा केएसआर पहुँचो। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, इतना चल ही लेते हो। चलना भी किया है, मेट्रो से उतरे, उधर सारे बोर्ड लगी हैं आपके, ये रेलवे स्टेशन को जा रहा है, ये सबसे पहले प्लेटफॉर्म 10, 9 जो भी ऐसे 6, 7 चलते रहेंगे आपके प्लेटफॉर्म्स। तो वैसे आप जा सकते हो केएसआर स्टेशन। पर हमें फिर कोई टिकट मिली नहीं, तो फिर हमें रहना पड़ा उधर ही डॉर्मेट्री में। अब देखो डॉर्मेट्री का ये सीन नहीं कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तभी आप रह सकते हो। हमारे पास तो टिकट ही नहीं थी, हम तब भी डॉर्मेट्री में रहे थे। तो डॉर्मेट्री का सीन है 250 से 350 रुपये, डिपेंड करता है आप एसी ले रहे हो या नॉन एसी ले रहे हो। ठीक है। उसके बाद रिटायरिंग रूम्स भी है, आप वो भी ले सकते हो। आपको सीधा वो एक फॉर्म देंगे, नाम भरना है, प्रोफेशन भरना है स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद जहाँ आपका पीएनआर नंबर मांगे वहाँ पे आधार कार्ड नंबर भर दो, और उधर नीचे अपने साइन वगैरह करके जो भी करना है, बस ये फॉर्म देंगे और ये देना है। 250 से 300 रुपये, डिपेंड्स अपॉन एसी रूम है या एसी है या नॉन एसी है। ठीक है। अब केएसआर से, और उधर खाने के लिए भी रेलवे स्टेशन के पास में आपको बड़ी जगह है, बहुत दुकानें, बहुत ज़्यादा, आराम से मिल जाएगी। तो हमारा सीन हुआ था, हमने एक एजेंट से बात की थी, 3rd एसी वो हमें दिला रहा था, कर्नाटका एक्सप्रेस, जो है शायद 2300 के 2300 के अराउंड, कन्फर्म 2300 के अराउंड है। और वो हमें दिला रहा था आर ए सी मतलब हमें शेयर करनी पड़ेगी 2 लोगों को सीट, और पर हेड हमें देने 3600 रुपीज़, पर हेड 3600 रुपीज़ देने हैं हमें। और वो बर्थ भी हमें तब भी शेयर करनी पड़ेगी, तो हमने वो तो कैंसिल कर दिया था। तो डॉर्मेट्री देखो केएसआर में 2 डॉर्मेट्रीज है, एक जो मेरे को पता है, एक ग्राउंड फ्लोर में, एक है फर्स्ट फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर वाली में बहुत रश होता है। फर्स्ट फ्लोर वाली में चले जाओ, वो मैंने वीडियोस में दिखाई भी है, साफ़ सुथरी है, बाथरूम सारे साफ़ हैं, आराम से लॉकर्स मिले हुए, तो सामान की टेंशन नहीं, आप आराम से लॉकर्स में रख के बाहर घूमने जा सकते हो। ये नहीं है कि डॉर्मेट्री में बाहर सामान पड़ा, चोरी हो गया, ये हो गया। लॉकर्स मिले हैं सबको, तो आराम से उसकी टेंशन नहीं है। ये हो गया आपका। अब केएसआर में खाने के लिए भी बड़ी दुकानें हैं, खा लिया। अब सुबह हमने निकलना था एयरपोर्ट के लिए, वही चक्कर, ट्रेन का हमें पता ही नहीं था। हमने बाई चांस काउंटर पे पूछा था कि कोई ट्रेन जाती है, तब उन्होंने बताया था कि हाँ जाती है। उस टाइम जब हमने पूछा था तब हुए थे 8:32, और उन्होंने बोला 8:35 पे जाती है। पर वो टिकट हमें मिल ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमने 8:35 तक प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकलती है वो, प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक पहुँचना ही नहीं था। तो केएसआर से एयरपोर्ट की वैसे टाइमिंग्स आपको बता दे, तो मैं लिख भी दूंगा, थोड़ा व्लॉग बन जाएगा यार, वॉच टाइम बढ़ेगा। देखो केएसआर से एयरपोर्ट जाना है सुबह 4:55 पे, सुबह 8:35 पे, और शाम को 6:10 पे। इन 3 टाइमों पे जाती है आपकी ट्रेन। फिर यलहंका जंक्शन से भी जाती है एयरपोर्ट, सुबह 7:45 7:45, और शाम को 7:15 पे। बेंगलोर कैंट से भी जाती है 12:20 पे और 4 बजे। वैसे ही यशवंतपुर जंक्शन से भी जाती है सुबह 10 बजे। पर हमें मिल नहीं पाई, तो हमने वहाँ से कर ली टैक्सी। टैक्सी का रेट भी उस टाइम पे फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब कभी एकदम से कम, कभी एकदम से ज़्यादा। जब मैंने शुरू किया था तब हो रहा था 600। मैं बाहर थोड़ा घूमने वगैरह गया, हुआ 800। नाश्ता कर रहा था उस टाइम, हुआ 1100। नाश्ता करते करते ही मैंने देखा उसी टाइम हुआ था 750। जैसे ही 750 दिखा उसी टाइम कर दी बुक, क्योंकि 3 बंदे थे, 250 पड़ा हम तीनों को। तो तुम भी जब एसएसबी जाओ देखना, जो तुम्हारे मतलब जिन बंदों ने तुम्हारे जगह, जैसे मैं जम्मू है, तो जम्मू के जो और बंदे थे जिन्होंने जम्मू ही आना था वापस, उनके साथ ही आ जाया करो। मतलब तुम्हें टैक्सी वगैरह का इन सब का खर्चा कम पड़ेगा, तो साथ हो जाता है। अकेले से अच्छा साथ में घूमो थोड़ा ऐसे। तो हमें पड़ा था 750, 3 बंदे, और टैक्सी ने लगाया 1 घंटा।
1 घंटे में हम पहुंच गए वहाँ से एयरपोर्ट। BMTC की बस भी जाती है, वो भी इतना ही लेती है, 200-250 रुपये लेती है। वो भी आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगी, पर वो लगाएगी आपके 2 घंटे 2.5 घंटे। तो टैक्सी में भी हमें 250 रुपये पर हेड पड़ा, तो इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदे में 1 घंटे में हम पहुंच गए थे आराम से। और जब भी आप टैक्सी बुक करो ना, उस टाइम पे जब आपने बुक किया उस टाइम पे जो रेट आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि कभी कभी टैक्सी ड्राइवर्स करते हैं कि ट्रैफिक में गाड़ी फंसी थी तो रेट बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट हमेशा रखा करो, ठीक है। तो वहाँ से बस हमने यशवंत वही KSRC एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से मेरा था दिल्ली टर्मिनल 3 पे लैंड होनी थी फ़्लाइट, T3 पे लैंड हुई। वहाँ से मैंने मेट्रो ले ली सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो आपको बताई थी, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से ही मेरे को येलो लाइन मिल रही थी, मतलब उसी मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन मिल रही थी सीधा कश्मीरी गेट की। 5 मिनट लगाए उसने गिन के, मेट्रो ने 5 मिनट 6 मिनट, तो मैं पहुँच गया कश्मीरी गेट। और कश्मीरी गेट से सीधा बस ले ली मैंने, रेड बस पे बुक करा दी थी जम्मू के लिए। तो ये थी, ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा थोड़ा डाल दूंगा, पर वीडियो में मेरे को लगता है आप सबको समझ आ गया होगा। तो बात रही डॉक्यूमेंट्स की, देखता हूँ अगर ये व्लॉग लंबा बन गया शायद, मतलब ये व्लॉग नहीं, ये वीडियो अगर लंबी बन गई होगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इस डॉक्यूमेंट्स पे बना दूंगा। और मतलब जो नॉर्मल सी चीज़ें ना जो बाकी कहीं दिखी नहीं है, जैसे KSR से एयरपोर्ट के लिए ट्रेन वगैरह भी चलती है, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, सोच रहा हूँ, वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो चलो ठीक है, इतना ठीक है, फिर बाकी अब बात डॉक्यूमेंट्स की रही, वो बना देते हैं। चलो ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है जो मैंने सारा बताया, तो जो डॉक्यूमेंट्स वाली है वो मैं बस नेक्स्ट वीडियो अभी डाल दूँगा, मतलब थोड़ी देर के बाद 1-2 दिन तक। तो डॉक्यूमेंट्स वाली आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।